नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। तो विंटर्स खत्म होने के लिए लगभग 1.5 या 2 महीना ही सिर्फ बाकी है अभी, क्योंकि मार्च के महीने से समर्स बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए विंटर खत्म होने से पहले कुछ अच्छे खासे विंटर परफ्यूम के वीडियोस जो हैं वो मैं करने वाला हूँ। अच्छे खासे टॉपिक्स हैं, कुछ क्लोन कंपैरिजंस हैं, कुछ रिकमेंडेशन वीडियोस हैं, कुछ हाउस कंपैरिजन वीडियोस हैं। और उसी के चलते हुए आज का वीडियो जो है दैट इज अगेन अ मेगा क्लोन कंपैरिजन वीडियो ऑफ अ वेरी पॉपुलर नीश फ्रेग्रेंस जो ज्यादातर विंटर सेंट्रिक है। उसका नाम है ज़र्जफ नैक्सोस। काफी पॉपुलर डीएन है, काफी खूबसूरत और एक बहुत ही यूनिक किस्म का खुशबू है। आगे चल के हम उसके बारे में ठीक से समझेंगे। लेकिन क्या कि ये एक परफ्यूम है जो ज्यादातर खासतौर पे जब हम टोबैको बेस्ड परफ्यूम्स के बारे में बात करते हैं तो ये परफ्यूम काफी ज्यादा पॉपुलर है व्हेन इट कम्स टू द नीश कैटेगरी। और इसलिए ज्यादातर क्लोन हाउसेस जो होते हैं वो इस परफ्यूम का डीएनए को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास इस परफ्यूम को खरीदने के लिए उतना ज्यादा पैसा नहीं होता है, वो उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं एक परफ्यूम के ऊपर, तो वो अफोर्डेबल क्लोन्स को ही तराशते हैं जिनका क्लोनिंग एक्यूरेसी जो है वो काफी अच्छा रहता है और अच्छा खुशबू, अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा ब्लेंड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, वो भी एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे। तो जितने भी मेरे कलेक्शन में आज ज़र्जफ नैक्सोस के क्लोन्स हैं उन सब के बारे में आज हम प्रॉपर्ली बात करेंगे। क्लोनिंग एक्यूरेसी, ब्लेंड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, प्राइस टू वैल्यू रेशियो, ओरिजिनल और क्लोन के बीच इंडिविजुअली फर्क क्या है, उनके बारे में हम सब प्रॉपर्ली बात करेंगे आज के वीडियो में। सो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें, हाइप बटन को भी क्लिक करना ना भूलें। जितना आप मेरा वीडियो को हाइप करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, यूट्यूब ये काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा और मुझे भी आगे चल के जेन्युइनली मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और भी फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए। अब क्लोन्स के बारे में बात करने से पहले हम ओरिजिनल ज़र्जफ नैक्सोस को ठीक से समझ लेते हैं। तो ये है ओरिजिनल ज़र्जफ नैक्सोस का एक 10 ml सैंपल जो मुझे सेंटोरिया के वेबसाइट पे मिल गया था लगभग 1700 या 1800 रुपए के प्राइस रेंज में, विच इज करेंटली अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस। क्योंकि फुल बॉटल ज़र्जफ नैक्सोस का अभी इट इज कॉस्टिंग अराउंड 17,000 to 18,000 रुपीज। कई बार सेल्स वगैरह जब चलता है या फिर डिस्काउंटेड प्राइसेस में अगर आपको मिलता है देन the price should not go below 15,000 rupees. तो first of all I would say that this is one of my favorite niche fragrances of all time. Even मैं कहूँ कि ज़र्जफ के पूरे ब्रांड में से अगर मेरा सबसे फेवरेट परफ्यूम कोई है तो that would be ज़र्जफ नैक्सोस। एंड इतना ही नहीं, when it comes to tobacco based perfumes जो अक्सर काफी पोलराइजिंग होता है, ये थोड़ा सा मास प्लीजिंग कैटेगरी में आ जाता है और ये एक बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली टोबैको बेस्ड परफ्यूम का कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ज्यादातर जो लोगों ने कभी भी टोबैको बेस्ड परफ्यूम्स को ट्राई नहीं किया है वो इसके साथ अपना शुरुआत को कर सकते हैं। काफी यूनिक और एक बहुत ही स्पेशल किस्म का खुशबू है। बिल्कुल शुरुआत में जैसे ही आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे बहुत ही खूबसूरत खुशबू है। यहां पर शुरुआत में एक बहुत ही क्लीन रिफाइंड लैवेंडर का जो एक खुशबू महसूस होता है वो काफी प्रोमिनेंट है और बैकग्राउंड में हल्के फुल्के कुछ सपोर्ट करने वाले सिट्रसी नोट्स जो है वो महसूस होता है, लेकिन बहुत ही डिस्टिंग्विशेबल सिट्रसी नुएंसेस यहाँ पर पता नहीं चलता है। अब ये जो सिट्रसी फैसेट से जो बैकग्राउंड में पता चलता है वो विद इन 5 मिनट्स गायब हो जाते हैं और फिर जो लैवेंडर का खुशबू है वो रह जाता है और उसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से हनी और सिनेमन का जो एक कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर महसूस होता है। अब हनी और सिनेमन को इस तरीके से यहाँ पर ब्लेंड किया गया है, इट्स लाइक ज्यादातर स्वीट हनी के साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही वेल बैलेंस, बहुत ही नापतोल करके एक सिनेमन का जो स्पाइसी खुशबू है उसको ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है हनी और सिनेमन का वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा फील होता है कि जो एक्चुअल बी हाइव से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना स्पाइस्ड हनी, थोड़ा बहुत वो बी हाइव वाला स्पाइस्ड हनी का खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। वो वैसा वाइब देता है पूरा ये हनी और सिनेमन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैशमिरन का खुशबू को जोड़ा गया है, जिसकी वजह से एक बहुत ही वुडी, हल्का एम्बरी और एक काफी वेलवेटी और एक मस्की किस्म का खुशबू यहाँ पर महसूस होता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। बिल्कुल मतलब एक मखमली सा एक खुशबू यहाँ पर पता चलता है कैशमिरन की वजह से, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक
एज्ड टोबैको लीफ का जो एक डेंस, थोड़ा सा एक चॉकलेटी, हल्का अर्थी खुशबू जो एक होता है, वो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से महसूस होता है। और इसके साथ साथ काफी खूबसूरत तरीके से हल्का फुल्का स्वीटनेस महसूस होता है वनीला की वजह से। और एडिशनली टोंका बीन्स का जो एक सॉफ्ट स्पाइसी एक पाउडरी खुशबू है वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से महसूस होता है। और इस पूरे कॉम्पोजिशन में जो स्वीटनेस है वो किसी तरीके से चोक करने वाला या डेंस खुशबू प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, जो आपको पूरी तरह से चोक कर दे, राइट। इट इज जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ स्वीटनेस जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसके साथ साथ इसका जो ड्राई डाउन है, एडिशनली यहाँ पर जैस्मिन का जो एक खुशबू है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से महसूस होता है और एक बहुत ही एक मैं कहूँगा एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इसका जो ड्राई डाउन है उसमें बिल्कुल मतलब चार चांद लग जाता है। इसका जो पूरा कॉम्पोजिशन है इसमें एडिशनली आपको थोड़ा बहुत एक बार्बर शॉप वाला खुशबू कहने के महसूस होता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सिट्रसी, लैवेंडर, कुछ पाउडरी नोट्स को ब्लेंड किया गया है कुछ स्पाइसी नोट्स के साथ, और साथ ही साथ कुछ स्वीट नोट्स के साथ उसको मिक्स किया गया है, ठीक है, कुछ हल्के हल्के फ्लोरल नोट्स के साथ। तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं एक हल्का फुल्का बार्बर शॉप वाला खुशबू महसूस हो सकता है, राइट। और फन फैक्ट ये भी है, कुछ निश बार्बर शॉप डीएनएस हैं जैसे कि पेनहेलिगन सार्टोरियल और इवन द मॉडर्न फॉर्मुलेशंस ऑफ डीएसएन दुर्गा बर्निंग बार्बर शॉप, इन दोनों परफ्यूम्स के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें ना तो काफी सिमिलरिटीज आपको महसूस होगा इनके डीएनएस में। सो ओवरऑल बहुत ही यूनिक खुशबू है, बहुत ही मतलब एक क्लासी, जेंटलमैनली, वार्म, इनवाइटिंग, सेडक्टिव और एक एडिक्टिव किस्म का खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। आई पर्सनली फील दिस इज सूटेबल फॉर ऑल वेदर यूज। मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो कॉम्पोजिशन जिस तरीके से किया गया, जिस तरीके से सभी नोट्स को बैलेंस किया गया है, आप 12 महीने इसको इंस्टॉल इजीली कर सकते हैं। बस मैं इसको बहुत ज्यादा हाई हीट या ह्यूमिडिटी वाले कंडीशंस में इसको यूज करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। या फिर ऐसा आप कर सकते हैं, पूरा 12 महीने एक इवनिंग वेयर परफ्यूम के तौर पे आप इसको बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ज्यादातर स्पेशल ओकेजन्स के लिए, डेट्स के लिए ये काफी सूटेबल खुशबू है, राइट। पार्टीज के लिए, क्लबिंग के लिए भी ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। अब इससे परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा मिल जाता है। लॉन्जिविटी इज इजिली अराउंड 14+ आवर्स विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन। हवा में मैक्सिमम 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी लगभग 3-3.25 घंटे तक, ठीक है। जब आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को डेफिनेटली आसपास महसूस कर सकते हैं। और मैं कहूँगा एक बहुत ही रिफाइंड और एक बहुत ही एक्सोटिक किस्म का खुशबू है, काफी खूबसूरत लगता है। और इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है उसके बारे में तो ऑब्वियसली मतलब क्या ही बात करूं, मैं कहूँ कि काफी हद तक एक कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर भी अपने साथ कैरी करता है, इसलिए इससे थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट सुनने के चांसेस भी रहते हैं। सो ये है ज़र्जॉफ नेक्सोस। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेडेलिक ड्रिप ड्रॉप 2.0 के बारे में। इसका एक्स्ट्रा द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 1700 से 1900 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। एक बहुत ही स्मूथ कॉम्पोजिशन है और एक काफी सॉफ्टर वर्जन है ज़र्जॉफ नेक्सोस का। क्लोनिंग एक्यूरेसी में कहूँ कि ऑलमोस्ट 85% सेम है ओरिजिनल के साथ। ओपनिंग में यहाँ पर सिट्रसी नोट्स जो है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंटली पता चलता है और लैवेंडर का जो खुशबू है वो थोड़ा सा टोन डाउन लगता है। काफी बैकग्राउंड में लैवेंडर का जो एक पाउडरी एरोमेटिक खुशबू है वो महसूस होता है। जैसे ये सेटल होता जाता है इसमें हनी का खुशबू जो है वो ज्यादा उभर कर बाहर आता है। स्पाइसी नोट्स सिनेमन का और टोबैको का जो खुशबू है वो दोनों काफी ज्यादा यहाँ पर मेलो डाउन लगता है पूरे कॉम्पोजिशन में। इसकी वजह से हनी का जो खुशबू है वो ज्यादा स्वीट महसूस होता है। उस हनी में कोई स्पाइसीनेस यहाँ पर ज्यादा प्रोमिनेंटली पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से जो बी हनी वाला खुशबू है वो यहाँ पर पता नहीं चलता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर कैशमेरन का जो खुशबू है वो ज्यादा डोमिनेट करने लगता है, जिसकी वजह से जो वेलवेटी खुशबू महसूस होता है, जो एक मस्की वुडी वाइब जो एक है इस परफ्यूम का, वो यहाँ पर ज्यादा प्रोमिनेंटली पता चलता है, खासतौर पे मिड नोट टू बेस नोट्स का ट्रांजिशन में। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा माइल्ड बार्बर शॉप वाला वाइब एक पता चलता है, ओरिजिनल जितना प्रोमिनेंट तो नहीं है। और साथ ही साथ जैसे आपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर टोबैको का जो एक हल्का फुल्का खुशबू है वो बैकग्राउंड में करने के पता चलता है। और ज्यादातर टोंका बीन्स का जो खुशबू है वो इसका ड्राई डाउन को डोमिनेट करके रखता है। टोंका बीन्स का जो एक पाउडरी थोड़ा सा एक सॉफ्ट स्पाइसी खुशबू है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है। इवन जो हल्का फुल्का वनलिक स्वीटनेस भी है वो भी टोंका बीन्स की वजह से ही महसूस होता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही स्मूथ कॉम्पोजिशन है, ब्लेंड क्वालिटी अच्छा है, लेकिन ये कहूँ कि डेप्थ की मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कमी लगता है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल। लेकिन स्मूथ ब्लेंड है,
इसलिए ये ज्यादातर मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा जिनको ज़र्जॉफ नेक्सस का खुशबू पसंद तो आता है, लेकिन थोड़ा सा स्मूथ ब्लेंड चाहते हैं और थोड़ा सा मैं कहूँ कि एक वाटर डाउन वर्जन चाहते हैं जो थोड़ा सा माइल्ड हो, ठीक है, तो ये उनके लिए एक अच्छा चॉइस बन सकता है। बट देन अगेन मैं कहूँ कि जब तक आपको ये डिस्काउंट में नहीं मिलता तब तक आप इसको कंसिडर ना करें, ठीक है। लॉन्जिविटी इससे आपको मैक्सिमम 6 आवर्स का मिल जाएगा विथ वेरी माइल्ड प्रोजेक्शन। लगभग 1.5 फीट का प्रोजेक्शन आपको मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। 1 से 1.25 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ये पूरी तरह से आपके कपड़ों के ऊपर एक स्किन सेंट बन के रह जाता है, ठीक है। सो दिस इज सेंटेडेलिक ड्रिप ड्रॉप 2.0। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटारी गोल्डन ग्लो परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल जो है वो लगभग 1800 से 1900 रुपए के प्राइस से बहुत इजीली मिल जाएगा। क्लोनिंग एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं तो सेंटारी कभी भी डायरेक्ट क्लोन्स नहीं बनाते हैं, वो ओरिजिनल डीएनएस के ऊपर काफी सारे ट्विस्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि यहाँ पर भी मौजूद हैं। इसलिए मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 70 to 75% सेम है ओरिजिनल नेक्सस के साथ, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। लेकिन इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो बहुत ही मुझे सुपीरियर लगता है और एक स्मूथ खुशबू जैसा मुझे ये महसूस होता है। सबसे पहले तो इसका जो ओपनिंग है वो काफी अलग है। यहाँ पर ओपनिंग में मुझे लैवेंडर का जो पाउडरी खुशबू होता है वो महसूस नहीं होता, रादर बर्गम और ऑरेंज का जो एक मिला जुला सिट्रसी खुशबू है वो पता चलता है। सिनेमन का जो एक स्पाइसीनेस है वो काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है और इसके साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्वीट हनी का खुशबू भी काफी प्रोमिनेंटली महसूस होता है। सो यही 3 एकॉर्ड्स जो है वो मुझे ओपनिंग में काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर कैशपरन का जो वेलवेटी मस्की वुडी खुशबू जो है वो भी अच्छे तरीके से महसूस होता है, वो भी काफी प्रोमिनेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड में लिली ऑफ द वैली का जो एक फ्लोरल खुशबू यहाँ पर यूज किया गया है वो थोड़ा सा नोटिसेबल लगता है, ठीक है। इधर कोई बार्बर शॉप वाला वाइब महसूस मुझे नहीं होता। जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर टोबैको का जो खुशबू है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग महसूस होता है और मैं कहूँ कि थोड़ा सा डार्कर, थोड़ा सा एक रिचर टोबैको का खुशबू को यूज किया गया, थोड़ा सा अर्थी महसूस होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही एज किया गया पचुली का ऑयल को यूज किया गया है, जिसकी वजह से इसका जो ड्राई डाउन है उसमें कहीं ना कहीं एक किस्म का वुडी, थोड़ा सा एक स्वीट, एक लेदरी खुशबू हल्का फुल्का महसूस होता है। फिर एडिशनली यहाँ पर टोंका बीन्स का जो खुशबू है वो भी पता चलता है, एक पाउडरी न्यूएंस इसका बेस में महसूस होता है, थोड़ा बहुत वनीला का स्वीटनेस भी यहाँ पर पता चलता है, हल्का फुल्का क्रीमी भी लगता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बेस में थोड़ा बहुत चंदन का भी अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से एक क्रीमी मस्की वुडी खुशबू जो है वो महसूस होता है, जो थोड़ा सा एक अलग वाइब प्रोवाइड कर लेता है। एज अ स्टैंड अलोन परफ्यूम दिस इज रियली गुड, लेकिन एक हेड टू हेड क्लोन तो बिल्कुल भी नहीं है ज़र्जॉफ नेक्सस का, ठीक है। तो ये ज्यादातर उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनको अच्छा ब्लेंड क्वालिटी चाहिए, एक स्मूथ खुशबू चाहिए और ज़र्जॉफ नेक्सस के ऊपर एक अच्छा खासा ट्विस्ट चाहिए, तो आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 10 घंटे के ऊपर मिल जाएगा विथ मॉडरेट टू गुड प्रोजेक्शन। हवा में मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। थोड़ा सा ओवर स्प्रे करेंगे तो 3 फीट तक भी इसका प्रोजेक्शन जो है वो महसूस हो सकता है, और वो भी शुरुआत के 2 से 2.5 घंटे तक। ओवरऑल काफी अच्छा खुशबू है और मुझे बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी लगता है। सो ये है सेंटारी का गोल्डन ग्लो। अब बात करते हैं डार्स परफ्यूम की तरफ से आने वाला नेक्सस परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 2200 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा उनके वेबसाइट पे। इसके क्लोनिंग एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऑलमोस्ट 80% सेम लगता है ओरिजिनल के साथ। काफी प्रोमिनेंट डिफरेंसेस यहाँ पर मुझे महसूस होता है, खासतौर पे इसका जो ओपनिंग है इसमें सिट्रसी और स्पाइसी खुशबू जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंटली पता चलता है। यहाँ पर स्पाइसेस की अगर मैं बात करता हूं तो सिनेमन के साथ साथ थोड़ा बहुत यहाँ पर ऐसा लगता है कि लिक्रिस यानी कि मुलेठी का जो खुशबू है उसको भी जोड़ा गया है, जिसकी वजह से जो स्पाइसी खुशबू है वो थोड़ा सा अलग महसूस होता है। और इसके साथ साथ हनी का जो स्वीटनेस है वो भी काफी ज्यादा महसूस होता है। यहाँ पर हनी और स्पाइसेस का जो ब्लेंड है वो पूरी तरह से बैलेंस नहीं हुआ है, जिसकी वजह से एक स्पाइस्ड बी हनी वाला खुशबू यहाँ पर महसूस नहीं होता है। हनी यहाँ पर काफी अलग से पता चलता है। फिर जब ये और सेटल होता जाता है तब यहाँ पर लैवेंडर का जो खुशबू है वो थोड़ा थोड़ा सा बाहर आने लगता है, और साथ ही साथ कैशमेरन का जो खुशबू यहाँ पर पता चलता है वो उतना वेलवेटी नहीं लगता, उतने ज्यादा मस्की या वुडी महसूस नहीं होता, रादर वो ज्यादा एम्बरी महसूस होता है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर
एक बहुत ही अर्थी टोबैको का खुशबू महसूस होता है और इसके साथ साथ वनीला का स्वीटनेस को काफी ज्यादा कंट्रोल किया गया है और इवेंचुअली इन द एक्सट्रीम ड्राई डाउन टोंका बीन्स का जो एक सॉफ्ट स्पाइसी पाउडरी खुशबू है वो इवेंचुअली डोमिनेट करने लगता है। पूरे कॉम्पोजिशन में किसी भी तरीके का कोई बार्बरशॉप खुशबू भी महसूस नहीं होता है। सो ओवरऑल देखा जाए एक ठीक ठाक कॉम्पोजिशन है, लेकिन मैं कहूँ कि जिस तरीके का ब्लेंड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं मुझे लगता है कि 2200 रुपये इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। अगर इसका फुल बॉटल 100 ml वाला लगभग 1400-1500 रुपए के प्राइस रेंज में मिलता तो मुझे ये ज्यादा जस्टिफाइड लगता और इससे परफॉर्मेंस मुझे मैक्सिमम 6-6.5 घंटे का मिलता है। लॉन्जिविटी अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ओवर स्प्रे करता हूं तो 7 घंटे तक भी इसका लॉन्जिविटी जो है वो एक्सटेंड हो जाता है। प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है, हाँ मैं मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। थोड़ा सा ब्रीजी खुशबू है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। सो ऑल देखा जाए एक ठीक ठाक कॉम्पोजिशन है, बस ये कि जिस तरीके से ब्लेंड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उस हिसाब से ये मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड लगता है। सो ये है डार्स परफ्यूम का नैक्सोस। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफाइन परफ्यूम्स नैक्सोस के बारे में। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 2000 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा उनके वेबसाइट पे। और मैं कहूँ कि इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी दैट इज अराउंड 70 to 75%। इसका जो ओपनिंग है वो मुझे ज्यादा सिट्रस हेवी लगता है और इसके साथ साथ बहुत ही ब्रीजी वार्म स्पाइसी खुशबू को यूज किया गया सिनेमन का और अगेन एडिशनली यहाँ पर लिक्रिस यानी कि मुलेठी का जो खुशबू है उसको भी जोड़ा गया है। और सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि यहाँ पर लैवेंडर का जो खुशबू है वो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि जो आपको अगर याद होगा जो पुराने जमाने के जो टैल्कम पाउडर होते थे ना लैवेंडर का खुशबू वाला, एग्जैक्टली वैसा ही ओल्ड स्कूल लैवेंडर का खुशबू यहाँ पर मुझे महसूस होता है। बिल्कुल टैल्कम पाउडर वाला वाइब यहाँ पर पता चलता है और जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर काफी हद तक एक स्मोकी थोड़ा सा रिच एक अर्थी टोबैको का खुशबू को यहाँ पर यूज किया गया और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि हनी और वनीला का जो खुशबू है उनको काफी हद तक टोन डाउन किया गया है, इसलिए ये कॉम्पोजिशन जो है वो उतना ज्यादा स्वीट महसूस नहीं होता है। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर कैशमेरन का कोई भी वेलवेटी खुशबू महसूस नहीं होता है। इस पूरे डीएनए में कैशमेरन बिल्कुल एब्सेंट है और काफी सारे ड्राई वुडी न्यूएंसेस यहाँ पर महसूस होता है। ज्यादातर ऐसा लगता है कि गायक वुड और थोड़ा बहुत सैंडलवुड का भी अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है इसका बेस में। और अगेन मैं कहूँ कि कुछ देर बाद इसका जो ड्राई डाउन है वो भी टोंका बीन हेवी हो जाता है। ठीक है, सो ओवरऑल देखा जाए तो दिस फील्स लाइक अ वेरी सिट्रस हेवी एंड एन ओल्ड स्कूल टैल्कम पाउडर वर्जन ऑफ ज़र्ज नैक्सोस। एंड अगेन इसमें भी कोई बार्बरशॉप वाला खुशबू को महसूस नहीं होने वाला है। ठीक है, ब्लेंड क्वालिटी जो है वो काफी रीजनेबल है। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 6.5 घंटे का मिल जाएगा कपड़ों पे और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हाँ मैं मैक्सिमम 2 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.25 से 1.5 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। सो यस, इतना इसका परफॉर्मेंस है। और मैं कहूँ कि अगर इसका फुल बॉटल 50 ml का लगभग 1200 या 1300 रुपए का आता तो मुझे ज्यादा जस्टिफाइड लगता। सो ये है डिफाइन परफ्यूम्स का नैक्सोस। अब बात करते हैं पेरिस कॉर्नर वो एलिगेंटे परफ्यूम के बारे में। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल लगभग 1700 से 1900 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाता है। और ये एक परफ्यूम है जो काफी कोशिश करते हैं ज़र्ज ऑफ नैक्सोस जैसे बनने का, बट अनफॉर्चुनेटली दूर दूर तक बन नहीं पाता है क्योंकि इसका जो खुशबू है, इसका जो कॉम्पोजिशन है, इट सिंपली लैक्स द रिफाइनमेंट, द ओवरऑल क्वालिटी एंड द करेक्ट बैलेंस ऑफ नोट्स टू अचीव दैट सेंट प्रोफाइल। ठीक है, उसकी वजह से इसका जो ओवरऑल क्लोनिंग एक्यूरेसी है दैट इज अराउंड 65 to 70%। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर सिनेमन का जो एक वार्म स्पाइसी खुशबू है वो काफी शार्प और काफी प्रोमिनेंटली महसूस होता है। बिल्कुल मतलब सिनेमन का जो एक ब्लास्ट होता है वो आपको ओपनिंग में आराम से पता चल जाएगा विथ वेरी माइल्ड अमाउंट्स ऑफ हनीड स्वीटनेस। और इसके साथ बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं आप अगर नोटिस करेंगे तो एक हल्का फुल्का जिंजर का जो एक खुशबू है वो महसूस होता है एंड दैट कुड बी प्योरली ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन बर्गमो एंड सिनेमन। फिर जैसे ये और ज्यादा सेटल होता जाता है इसमें टोबैको लीफ का जो एक ग्रीन अर्थी खुशबू जो है वो काफी प्रोमिनेंटली महसूस होता है। और मैं कहूँ कि देयर इज अ रादर हार्श यूजेज ऑफ टोबैको लीफ ओवर हियर जिसकी वजह से थोड़ा और ऑफ पुटिंग लगता है
और इसके साथ साथ एडिशनली काफी प्रोमिनेंटली एक डर्टी जैस्मिन का जो खुशबू होता है ना, जो एक इंडोलिक जैस्मिन का खुशबू होता है, वो भी यहाँ पर महसूस होता है, जो इसको थोड़ा सा ऑफ पुटिंग बना देता है। और इसके साथ साथ मुझे कैशमेरन और लैवेंडर के जो नुएंसेस है वो किसी तरीके से महसूस नहीं होते हैं। एक वेलवेटी फील जो होता है जर्ज ऑफ नेक्सस का, वो यहाँ पर पता नहीं चलता है। हाँ, इस पूरे कॉम्पोजिशन के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का एक माइल्ड आफ्टर शेव जैसा खुशबू थोड़ा सा पता चलता है। और अपने ड्राई डाउन में जब ये चला जाता है तब यहाँ पर टोबैको लीफ का खुशबू के साथ साथ टोंका बीन्स का जो खुशबू है वो अगेन काफी डोमिनेंट हो जाता है और वनीला का खुशबू यहाँ पर दूर दूर तक मुझे महसूस नहीं होता है। ठीक है, सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही बेसिक और एक बहुत ही एवरेज किस्म का कॉम्पोजिशन है। इवन एज अ स्टैंड अलोन कॉम्पोजिशन आई डोंट लाइक इट वेरी मच, राइट। लॉन्जेविटी इससे आपको मैक्सिमम 7-7.5 घंटे का मिल जाएगा विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन। हवा में मैक्सिमम 2 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। बट ओवरऑल देखा जाए कॉम्पोजिशन जो है वो काफी लीनियर और सिंथेटिक महसूस होता है। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट वन ऑफ माई पर्सनल रिकमेंडेशंस, क्योंकि 1700 से 1900 रुपए के प्राइस रेंज के लिए और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हैं। ठीक है, सो दिस इज पेरिस कॉर्नर वू एलिगांटे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से आने वाला फिएटे लूना परफ्यूम के बारे में। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल 80 ml वाला आपको लगभग 4500 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा। दिस इज लाइक वन ऑफ द लेटेस्ट रिलीजेस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू और मैं कहूँ कि काफी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। क्लोनिंग एक्यूरेसी अराउंड 85%। इसका जो शुरुआत है उसमें सिनेमन और हनी का जो कॉम्बिनेशन है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है और लैवेंडर का खुशबू को थोड़ा सा टोन डाउन किया गया। हल्का फुल्का कहने के बी हनी का जो एक खुशबू है वो महसूस होता है, बट स्टिल नॉट एज वेल एज द ओरिजिनल जर्ज ऑफ नेक्सस। इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि टोबैको लीफ का जो खुशबू यूज किया गया वो अगेन थोड़ा सा ग्रीन और अर्थी महसूस होता है और थोड़ा सा शार्प लगता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे कोई भी बार्बर शॉप वाला खुशबू यहाँ पर महसूस नहीं होता है। एंड एडिशनली मैं कहूँ कि जो फ्लोरल नोट है जैस्मिन का वो थोड़ा सा एम्प्ड लगता है, बट देन स्टिल इट इज ब्लेंडेड वेरी वेल विद द सिट्रसी एंड स्पाइसी नोट्स एंड द स्वीटर नोट्स। एडिशनली यहाँ पर ओपनिंग का बैकग्राउंड जो है उसमें लैवेंडर का खुशबू जो महसूस होता है वो मुझे थोड़ा सा हेइश लगता है, जिसकी वजह से आई फील दैट देयर इज फ्रेंच लैवेंडर ओवर हियर जो यूज किया गया है। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब टोंका बीन्स का जो एक पाउडरी खुशबू है उसको काफी अच्छे तरीके से बैलेंस किया गया विद अ वेरी माइल्ड डोजेज ऑफ वनीला और साथ ही साथ काफी सारे ड्राई वुडी और एम्ब्री नुएंसेस यहाँ पर महसूस होता है। और कैशमेरन का जो एक वेलवेटी खुशबू है वो भी मुझे काफी ज्यादा मेलोडन लगता है। यहाँ पर लॉन्जेविटी इससे आपको आराम से 8 घंटे के ऊपर मिल जाएगा विथ गुड प्रोजेक्शन। हमें मैक्सिमम 2.5 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। थोड़ा सा ओवर स्प्रे करेंगे तो 3 फीट की दूरी तक भी प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट कर सकता है, वो भी शुरुआत के 2 घंटे तक। इसका जो ओवरऑल ब्लेंड क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छा लगता है, लेकिन स्टिल मैं कहूँ कि एट दिस मोमेंट ये थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि 80 ml के लिए 4500 रुपए ये डेफिनेटली काफी एक्सपेंसिव है। तो मैं कहूँ कि क्योंकि ये एक रिसेंट लॉन्च है इसलिए इसका प्राइसेस थोड़ा सा ज्यादा है। सो जस्ट वेट टिल इट्स प्राइस ड्रॉप्स डाउन, राइट, तब जाके आप इस परफ्यूम को खरीद सकते हैं, तब वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा। लेकिन खुशबू ब्लेंड क्वालिटी वो मुझे काफी पसंद आए हैं। सो ये है फ्रेंच एवेन्यू का फिएटे लूना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफ द वेरी पॉपुलर माई परफ्यूम सीक्रेट्स नेक्सस। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 60 ml बॉटल आपको लगभग 1900 से 2000 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज ऑलमोस्ट 90% सेम एज द ओरिजिनल जर्ज ऑफ नेक्सस। काफी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो मुझे काफी सुपीरियर लगता है। बिल्कुल शुरुआत में सिट्रसी नुएंसेस जो है वो थोड़ा टाइम के लिए डोमिनेट करते हैं, बट बहुत जल्दी वो फेड आउट भी हो जाते हैं और लैवेंडर का जो खुशबू है वो अच्छे तरीके से पता चलता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत एक हैंड लोशन वाले लैवेंडर का खुशबू को यूज किया गया है जो थोड़ा सा अलग महसूस होता है, लेकिन स्टिल काफी अच्छा लगता है। इसके साथ साथ यहाँ पर सिनेमन और हनी का भी जो कॉम्बिनेशन है वो भी मुझे थोड़ा सा टोन डाउन लगता है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल, लेकिन यहाँ पर भी इस कॉम्बिनेशन में जो स्पाइस्ड बी हनी वाला जो खुशबू है वो भी थोड़ा बहुत महसूस होता है। यहाँ पर जो बार्बरशॉप खुशबू जो महसूस होता है ना जर्ज ऑफ नेक्सस का डीएनए में, वो यहाँ पर बहुत ही देर के बाद पता चलता है, राइट। ओरिजिनल डीएनए में ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स के अंदर वो खुशबू आपको महसूस होने लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बार्बरशॉप डीएनए है वो
मतलब ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे बाद आपको पता चलेगा। इसके साथ साथ टोबैको का जो खुशबू है वो भी काफी वेल बैलेंस्ड है। यहाँ पर भी सिमिलर तरीके का जो एज्ड टोबैको लीफ का खुशबू है उसको यूज किया गया और बहुत ही सही अमाउंट में यूज किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर कैशमेरन का जो वेलवेटी खुशबू है दैट इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम एज दी ओजी नेक्सस। जैसे अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर टोंका बीन्स और वनीला के जो नुएंसेस हैं वो भी काफी वेल बैलेंस्ड और बहुत ही बढ़िया तरीके से उनको रिक्रिएट किया गया जो काफी बढ़िया लगता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये है कि जैस्मिन का जो खुशबू है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में खेलता रहता है, उभर कर बाहर नहीं आ पाता। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और जैस्मिन का खुशबू को अगर ऐड किया जाता अच्छे तरीके से तो मुझे लगता है कि पूरा बात बन सकता था। लॉन्जेविटी इज इजिली अराउंड 14 आवर्स प्लस विद सेमी बीस्ट मोड प्रोजेक्शन। हमें मैक्सिमम 3-3.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। सो यस, काफी स्ट्रॉन्ग खुशबू है लेकिन एक स्मूथ ब्लेंड है जिसकी वजह से लोगों को ये काफी अच्छा लगता है। आपके चारों तरफ एक प्रॉपर सेंट बबल ये क्रिएट करके रखता है और जब आप मूव करेंगे तो लोग डेफिनेटली इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर आप जर्जॉफ नेक्सस का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव चाहते हैं बजट में तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। ठीक है, सो दिस इज माय परफ्यूम सीक्रेट्स नेक्सस। अब हम बात करते हैं स्निफ एंड स्मेल क्रॉप परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल लगभग 1700 रुपए के प्राइसिंग से बहुत ही इजीली मिल जाता है। और मैं कहूँ कि दिस इज ऑलमोस्ट 85 to 90% सेम एज द ओरिजिनल नेक्सस। इसको भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है। इसका जो ब्लेंड क्वालिटी वो भी काफी उम्दा है और यहाँ पर शुरुआत में जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो लैवेंडर और स्वीट हनी का जो कंबाइंड खुशबू है वो थोड़ा सा डोमिनेंट लगता है along with very mild citruses in the background। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर सिनेमन का जो एक वार्म स्पाइसी खुशबू है वो उभर के बाहर आता है, लेकिन थोड़ा सा देर लगता है सिनेमन का खुशबू को निकलने के लिए और उसके साथ बहुत ही हल्का फुल्का बैकग्राउंड में एक माइल्ड एम्ब्री नुएंस कहीं कहीं पता चलता है। फिर यहाँ पर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब टोबैको का जो खुशबू है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से यूज किया गया जैसे कि ओरिजिनल जर्जॉफ नेक्सस में यूज किया गया। यहाँ पर भी एज टोबैको लीफ का खुशबू को डाला गया है जो बहुत ही बढ़िया लगता है और साथ ही साथ यहाँ पर कैशमेरन का जो वेलवेटी खुशबू है वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कैप्चर किया गया है। टोंका बीन्स का जो खुशबू है वो थोड़ा सा मेलोडन लगता है क्योंकि टोंका बीन्स का जो पाउडरी खुशबू है वो यहाँ पर इतना प्रोमिनेंटली महसूस नहीं होता, रादर थोड़ा सा क्रीमी वनीला का जो खुशबू है वो ज्यादा प्रोमिनेंटली पता चलता है जिसकी वजह से इसका जो बेस है वो थोड़ा सा और स्वीट महसूस होता है। एंड एडिशनली एक और चीज का क्रेडिट मैं यहाँ पर देना चाहूंगा स्निफ एंड स्मेल को कि यहाँ पर जैस्मिन का जो खुशबू है वो बेस में अच्छी तरीके से कैप्चर किया गया लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं थोड़ा सा और लैग करता है। ठीक है, क्योंकि जो ओरिजिनल जर्जॉफ नेक्सस है उसमें जैस्मिन जो बेस में यूज हुआ है ना वो एक कहीं ना कहीं डिफाइनिंग फैक्टर होता है उसका ड्राई डाउन का जो बहुत ही बढ़िया लगता है। सो यहाँ पर जैस्मिन में खुशबू के कैप्चर करने का कोशिश बड़ा अच्छा किया गया है और इस पूरे कॉम्पोजिशन के बैकग्राउंड में हल्का फुल्का कहीं ना कहीं एक बारबरशो खुशबू भी अच्छे से महसूस होता है। ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है, काफी वेल ब्लेंडेड डीएनए है और लॉन्जेविटी इससे आपको आराम से 9-9.5 घंटे का मिल जाएगा विथ गुड प्रोजेक्शन। हाँ, मैं मैक्सिमम 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छा खुशबू है। अगर आप जर्जॉफ नेक्सस का थोड़ा सा स्वीट और एक एम्बरी वर्जन चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। सो ये है स्निफ एंड स्मेल का क्रॉप। अब बात करते हैं विब्स अरोमा नैक्रियस नेक्सस परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल 100 ml वाला आपको लगभग 1400 से 1600 रुपए के प्राइसिंग से बहुत ही इजीली मिल जाएगा और ये मैं कहूँ कि इट इज ऑलमोस्ट 80% सेम एज द ओरिजिनल जर्जॉफ नेक्सस। शुरुआत में सिट्रसी नुएंसेस जो है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंटली पता चलता है और एडिशनली लैवेंडर का जो खुशबू है उसमें थोड़ा सा एक हेज किस्म का खुशबू एक महसूस होता है। ठीक है, विच इज काइंड ऑफ इंडिकेटिव ऑफ द यूजेज ऑफ फ्रेंच लैवेंडर। और यहाँ पर पूरे कॉम्पोजिशन में एक चीज मैं नोटिस करता हूँ कि सिनेमन और हनी का जो कॉम्बिनेशन है वो एक बैकग्राउंड प्लेयर की तरह काम करता है। ठीक है, वो काफी बैकग्राउंड में महसूस होता है, बिल्कुल फोरफ्रंट में उभर कर बाहर नहीं आता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो कैशमेरन का वेलवेटी खुशबू महसूस होना चाहिए वो उतना स्ट्रांगली महसूस नहीं होता है, इसलिए कॉम्पोजिशन जो है वो थोड़ा सा शार्प लगता है, उतना वेलवेटी फील नहीं होता एज द ओरिजिनल। और इसके साथ साथ टोबैको लीफ का जो खुशबू को यूज किया गया वो भी काफी ग्रीन और अर्थी महसूस होता है और जिस तरीके से
ये थोड़ा सा ड्राई वुडी नुएंसेस के साथ मिक्स किया गया ना, खासतौर पे गायकवुड का खुशबू के साथ जिस तरीके से उसको ब्लेंड किया गया, दिस काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ द ड्राई डाउन ऑफ मैंसरा रेड टोबैको। टोबैको लीफ का खुशबू को यूज किया गया, वो इतना प्रोमिनेंट है, उसकी वजह से ये ओवरऑल डीएनए जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लीनियर महसूस होने लगता है आफ्टर द ओपनिंग, राइट। अब जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब टोबैको का स्ट्रॉन्ग खुशबू के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि एम्बर न्यूएंसेस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंटली महसूस होता है, और जो ड्राई वुडी न्यूएंसेस होते हैं वो थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर वनीला टोंका बीन्स का जो खुशबू है वो भी काफी ज्यादा टोन डाउन महसूस होता है, जिसकी वजह से उतने ज्यादा स्वीटनेस महसूस नहीं होता है और उतने ज्यादा पाउडरी खुशबू भी यहाँ पर ड्राई डाउन में पता नहीं चलता है। लॉन्जिविटी इससे आराम से 8 घंटे का मिल जाता है विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन। हवा में मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। सो ओवरऑल देखा जाए इट्स अ ठीक ठाक खुशबू, बट स्टिल आई वुड से बेटर ऑप्शंस आर अवेलेबल एट दिस प्राइस पॉइंट एज अ क्लोन ऑफ जर्ज ऑफ नेक्सस। ठीक है, सो ये है विब्स अरोमा का नैक्रियस नेक्सस। अब हम बात करते हैं नुसुक अतिक परफ्यूम के बारे में, जो करंटली काफी हाइप में है एज वन ऑफ द बेस्ट क्लोन्स ऑफ जर्ज ऑफ नेक्सस। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 3000 से 3200 रुपए के प्राइसिंग से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। और मैं कहूँ कि दिस इज ऑलमोस्ट 85 to 90% सेम एज द ओरिजिनल जर्ज ऑफ नेक्सस। काफी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, ओवरऑल ब्लेंड क्वालिटी इज क्वाइट रीजनेबल, और मैं कहूँ कि इस प्राइस पॉइंट पे काम जो है वो काफी अच्छा हुआ है। इस पूरे कॉम्पोजिशन में सबसे डोमिनेंटली अगर कोई खुशबू महसूस होता है तो वो है सिनेमन, टोबैको और हनी के नोट्स का। बहुत ही खूबसूरत लगता है, जिसकी वजह से ये जो पूरा कॉम्पोजिशन है वो काफी ज्यादा रिच, डार्क और बादशाहिक महसूस होने लगता है और काफी स्पाइसी भी फील होता है। यहाँ पर सिनेमन और हनी का जो कॉम्बिनेशन यूज किया गया ना, उसमें प्रॉपर बी हनी का जो खुशबू है वो पता चलता है और काफी खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर लैवेंडर का जो खुशबू है वो काफी बाद में आता है, लाइक ऑलमोस्ट व्हेन द परफ्यूम नियर्स इट्स ड्राई डाउन, तभी जाके लैवेंडर का खुशबू जो है वो थोड़ा बहुत महसूस होने लगता है और वो भी काफी खूबसूरत लगता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत ही सटल बार्बरशॉप वाइब जो है ओरिजिनल जर्ज ऑफ नेक्सस का, उसको भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैप्चर किया गया है। और इसके साथ साथ एम्बर नुएंसेस जो है जैसे परफ्यूम सेटल होता जाता है वो और भी ज्यादा एम्प अप हो जाते हैं, और साथ में बैकग्राउंड में काफी अच्छे तरीके से कुछ फ्लोरल नुएंसेस है जैस्मिन और वनीला ऑर्किड का, वो भी काफी प्रोमिनेंटली महसूस होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लोरल नोट है वो थोड़ा सा और थिक, थोड़ा सा स्वीट महसूस होता है एज कंपेयर टू दी ओजी। और इसका जो फुल ड्राई डाउन है वो भी काफी पाउडरी, मस्की और वुडी महसूस होता है, और साथ ही साथ एक फ्लोरल वनलिक स्वीटनेस भी काफी अच्छे तरीके से पता चलता है, जो इसका ड्राई डाउन को थोड़ा और क्रीमी बना देता है, राइट। सो ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है, और मैं कहूँ कि इस प्राइस पॉइंट पे जो ऑफरिंग है नुसुक की तरफ से वो काफी अच्छा है। हालांकि मुझे स्टिल ऐसा लगता है कि थोड़ा और इंप्रूवमेंट हो सकता था ब्लेंड क्वालिटी को लेकर। लॉन्जिविटी इससे आराम से आपको 8 साढ़े 8 घंटे का मिल जाएगा विथ गुड प्रोजेक्शन। हवा में मैक्सिमम 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। कभी कभार थोड़ा सा ओवर स्प्रे करते हैं तो 2.5 घंटे तक भी इसका प्रोजेक्शन जो है वो लास्ट करता है। सो काफी अच्छा खुशबू है। ओपनिंग में थोड़ा सा सिंथेटिक महसूस होता है, बट एज इट डेवलप्स ऑन योर स्किन वो थोड़ा सा और इवॉल्व हो जाता है, इसका जो क्वालिटी जो है वो बेहतर लगने लगता है, राइट। सो डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा ऑफरिंग है जर्ज ऑफ नेक्सस के क्लोन के हिसाब से, ठीक है। सो दिस इज नुसुक अतिक। अब बात करते हैं द करेंटली वेरी हाइप्ड रेहान इटालिया परफ्यूम के बारे में, जो हाल ही में ब्यूटी वर्ल्ड में लॉन्च हुआ था। इसका ऑदे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल लगभग 2700 से 2900 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाता है। और मैं कहूँ कि दिस इज ऑलमोस्ट 65% सेम एज द ओरिजिनल जर्ज ऑफ नेक्सस, और मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से रेहान ने जर्ज ऑफ नेक्सस को पूरी तरह से क्लोन करने की कोशिश नहीं किया है। दे हैव डेलिबरेटली एडेड अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स ओवर हियर, जिसकी वजह से ये ओवरऑल काफी अलग महसूस होता है, व्हाइल समहाउ रिटर्निंग दैट बैकबोन ऑफ जर्ज ऑफ नेक्सस, ठीक है। यहाँ पर शुरुआत में काफी सारे सिट्रसी और काफी सारे ग्रीन, थोड़ा सा एक मेंथोल जैसा और एक थोड़ा सा कपूर जैसा खुशबू कहने के महसूस होता है, जो थोड़ा सा मुझे ऑफ पुटिंग लगता है यहाँ पर। अब ये जो मेंथोल का जो खुशबू या फिर जो कपूर का जो नुएंस है वो इसलिए पता चलता है क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर लैवेंडर के बदले लैवेंडिन का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक स्पाइक्ड, एक शार्प लैवेंडर का खुशबू के साथ साथ एक थोड़ा सा अर्थी और एक किस्म का
कपूर का जो खुशबू एक होता है वो यहाँ पर महसूस होता है। और जैसे ये परफ्यूम सेटल होता जाता है लगभग 5-10 मिनट बाद, तब यहाँ से ढेर सारा सिनेमन का जो खुशबू है वो काफी अच्छे से महसूस होता है। साथ ही साथ काफी सारा स्वीट हनी का जो खुशबू है वो महसूस होता है। और काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक बहुत ही माइल्ड टोबैको का जो खुशबू है वो यूज किया गया। मतलब यहाँ पर टोबैको का खुशबू ऐसा महसूस होता है जैसे कि वेब बार में जो शीशा होता है ना, जहाँ पर टोबैको को फूंकते हैं, वेब करते हैं, वैसा ही टोबैको का खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। ठीक है। और यहाँ पर भी किसी तरीके का कोई बार्बर शॉप वाइब महसूस नहीं होता, ना ही यहाँ पर कैशमेरन का जो वेलवेटीनेस है जो ओरिजिनल में महसूस होता है वो भी यहाँ पर महसूस नहीं होता है। इसका जो ड्राई डाउन है वो काफी ज्यादा एम्बरी, पाउडरी और मस्की और वुडी बन जाता है। और यहाँ पर मैं कहूँ कि टोंका बीन्स और क्रीमी वनीला का जो कॉम्बिनेशन बिठाया गया वो काफी अच्छा लगता है। बट स्टिल ओवरऑल देखा जाए तो इस कॉम्पोजिशन को थोड़ा बेहतर बनाया जा सकता था इन टर्म्स ऑफ ब्लेंड क्वालिटी एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। लॉन्जेविटी से मैक्सिमम मुझे 5.5 घंटे तक मिलता है विथ वेरी मॉडरेट प्रोजेक्शन। हाँ, मैं मैक्सिमम 1.5 से 2 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद काफी क्लोज टू द स्किन आ जाता है और जब आपसे कोई गले मिलता है या फिर कोई आपको करीब से आके सूंघता है तो ही जाके इस खुशबू को महसूस कर सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से नोट ट्रांजिशन यहाँ पर महसूस होता है वो थोड़ा सा और वेल डिफाइंड होना चाहिए था। राइट, स्मूथ कॉम्पोजिशन है, स्टिल अच्छा लगता है, बट आई वुड से कि यहाँ पर मिड नोट्स और बेस नोट्स जो है उनको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कंपोज किया जाना चाहिए था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि करंटली जो 2700 टू 2900 रुपीज का जो प्राइस रेंज है वो पूरी तरह से जस्टिफाइड नहीं लगता है इस परफ्यूम के लिए। सो ये है रेहान इटालिया। अब बात करते हैं अल-महम विक्टोरियन परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट पे लगभग 3000 से 3100 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा। सो डेफिनेटली काफी एक्सपेंसिव है। इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो काफी अच्छा है, बट देन इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है दैट इज अराउंड 80%, और मैं कहूँ कि इवन 75 to 80% क्लोनिंग एक्यूरेसी में ये आ जाता है। ठीक है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो आपको ढेर सारा बिटर सिट्रसी नुएंसेस जो है वो काफी प्रोमिनेंटली महसूस होगा विद वेरी माइनर हिंट्स ऑफ लैवेंडर इन द बैकग्राउंड। और वो जो सिट्रसी नुएंसेस है वो जिस तरीके से स्पाइसी सिनेमन और बाकी के जो भी स्वीट हनी के जो नुएंसेस होते हैं उनके साथ वो जिस तरीके से इंटरेक्ट करता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक होम्योपैथिक मेडिसिन जैसा एक वाइब यहाँ पर महसूस होता है जो काफी ऑफ पुटिंग लगता है इसका ओपनिंग में। नाउ गिव 10 to 15 मिनट्स फॉर दिस परफ्यूम टू सेटल, तब जाके ये अपना असली कैरेक्टर में आ जाता है। यहाँ पर लैवेंडर का जो खुशबू है वो 10-15 मिनट बाद काफी प्रोमिनेंस गेन करने लगता है और फिर यहाँ पर काफी सारे एम्बरी, स्पाइसी और हनी का जो स्वीट नुएंसेस है वो भी प्रोमिनेंटली महसूस होता है। टोबैको का जो खुशबू है वो ज्यादा डार्क और ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस होता है इस फॉर्मुलेशन में, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है वो काफी शार्प महसूस होता है। यहाँ पर कैशमेरन का जो एक वेलवेटी खुशबू जो एक महसूस होता है वो यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अ वेरी माइल्ड बार्बरशॉप अंडरटोन दिस वन हैज, बट स्टिल थोड़ा सा डिफरेंट महसूस होता है ओरिजिनल नेक्सस के कंपैरिजन में। और इसका जो ड्राई डाउन है इसमें कहने के थोड़ा बहुत गीली लकड़ी का जो खुशबू है वो महसूस होता है, और साथ ही साथ वनीला का जो खुशबू है वो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे बूजी लगता है। ऐसा लगता है कि बर्बन वनीला का यहाँ पर थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही साथ टोंका बीन्स का जो पाउडरी खुशबू है वो भी काफी मेलोड डाउन लगता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा खुशबू है। इसका जो ओपनिंग है वो थोड़ा सा सुधारा जा सकता है। अगर आप इसका ओपनिंग को बर्दाश्त कर सकते हैं तो डेफिनेटली आगे चल के इस परफ्यूम को आप एंजॉय कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग खुशबू है, लॉन्जेविटी इससे आपको आराम से 9-9.5 घंटे का मिल जाएगा विथ गुड प्रोजेक्शन। हाँ, मैं आराम से 3 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट कर सकता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड परफ्यूम, बट देन अगेन इट कुड हैव बीन प्राइस्ड अ लिटिल बेटर, राइट। सो ये है अल-महम का द विक्टोरियन। अब आखिर में हम बात करेंगे इंडिया परफ्यूमरी हाउस नेक्सस के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 110 ml बॉटल आपको लगभग 1200 से 1500 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। इसका जो ओवरऑल क्लोनिंग एक्यूरेसी है वो 75% के आसपास है, और बहुत ही सिंपल तरीके से अगर इस डीएनए को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो तो बेसिकली ज़र्जोफ नेक्सस के डीएनए के साथ अगर आप ओल्ड स्पाइस आफ्टरशेव का खुशबू को ब्लेंड कर देते हैं और उसमें जो भी स्वीट और पाउडरी नुएंसेस है उसको काफी ज्यादा टोन डाउन कर देते हैं और थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर टोबैको का नोट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो एग्जैक्टली वैसे ही खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर ओल्ड स्पाइस ओरिजिनल आफ्टरशेव का खुशबू प्रोमिनेंटली पता चलता है,
और ऐसा होता है क्योंकि अगर इस पूरे कॉम्पोजिशन में सिनेमन, टोंका बीन्स, वनीला, वुडी नोट्स, सिट्रसी नोट्स और लैवेंडर, इनका कॉम्बिनेशन को अगर ठीक से बिठाया नहीं जाएगा ना, तो एग्जैक्टली ऐसे ही ओल्ड स्पाइस ओरिजिनल आफ्टरशेव का खुशबू महसूस हो सकता है किसी भी नेक्सस का क्लोन में। ठीक है, सो यहां पर एग्जैक्टली वही हुआ है। लेकिन 5-10 मिनट बाद जब ये सेटल हो जाता है, तब यहां पर लैवेंडर, सिनेमन और हनी के जो नुएंसेस हैं वो थोड़ा सा प्रोमिनेंस गेन करने लगते हैं। ये ओल्ड स्पाइस का जो खुशबू है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है, लेकिन स्टिल नोटिसेबल रहता है। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है, तब यहाँ पर काफी सारे एम्बरी नुएंसेस महसूस होते हैं और टोबैको का जो खुशबू यहाँ पर यूज किया गया वो ज्यादा अर्थी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा डार्क महसूस होता है। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से जैस्मिन का खुशबू को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया, लेकिन थोड़ा सा ओवरडन लगता है यहाँ पर जैस्मिन का खुशबू, जिसकी वजह से इसका जो ड्राई डाउन है उसमें फ्लोरल नुएंसेस बैकग्राउंड में काफी प्रोमिनेंटली महसूस होते हैं, जो थोड़ा सा इसका डीएनए को डिफरेंट बना देता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एम्बरी नुएंसेस के कॉम्बिनेशन में थोड़ा बहुत सीडरवुड का खुशबू को भी ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से एक किस्म का डैम्प वुडी खुशबू जो है वो इसके ड्राई डाउन में पता चलता है। सो ऑलऑल देखा जाए दाम के हिसाब से इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो अच्छा है। लॉन्जिविटी इज अराउंड 7 to 7.5 आवर्स विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन। हमें मैक्सिमम 2 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि 1.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद काफी क्लोज टू द स्किन आ जाता है, कपड़ों पर अच्छे से लिंगर करता है। और मैं कहूँगी जब आप मूव करेंगे तो आसपास के लोगों को ये थोड़ा बहुत महसूस हो सकता है। सो बेसिकली अगर आपको 1200-1500 रुपए के प्राइस रेंज में एक ऐसा डीएनए चाहिए जिसमें जर्ज ऑफ नेक्सस का खुशबू महसूस होता है और ओल्ड स्पाइस ओरिजिनल आफ्टरशेव का डीएनए महसूस होता हो, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। ठीक है, सो ये है इंडिया परफ्यूमरी हाउस का नेक्सस। तो फाइनली इतना सारा डिस्कशन के बाद टॉप 5 क्लोन्स क्या है इस पूरे लिस्ट में जर्ज ऑफ नेक्सस का, वो मैं आपको बता देता हूं। सो नंबर 5 पोजीशन पे मैं रखूंगा सेंटेडेलिक का ड्रिप ड्रॉप 2.0। अच्छा खुशबू है, काफी माइल्ड लगता है, एक लाइट वेट टेक है नेक्सस का डीएनए के ऊपर, लेकिन स्टिल एक स्मूथ ब्लेंड क्वालिटी इसका है और अच्छा लगता है। बट स्टिल कॉम्पोजिशन में सुधार किया जा सकता है, लेकिन अभी भी जो भी है जितना भी है ठीक ठाक है। नंबर 4 पे मैं मेंशन करना चाहूंगा फ्रेंच एवेन्यू फिएट लूना परफ्यूम का, क्योंकि अच्छा खुशबू है, काफी रिफाइंड लगता है, बट देन अगेन प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा और बेहतर काम हो सकता था। देन नंबर 3 पे मैं मेंशन करना चाहूंगा नुसुक अतिक परफ्यूम को। ये भी काफी अच्छा खुशबू है, कम दाम पे मिलता है एज कंपेयर टू फिएट लूना, बट देन अगेन इसका जो प्राइस टू वैल्यू रेशियो है वो काफी अच्छा है और मुझे थोड़ा सा और रिफाइंड खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। नंबर 2 पे मैं मेंशन करना चाहूंगा स्निफ एंड स्मेल क्रॉप परफ्यूम को। काफी अच्छा खुशबू है, काफी बढ़िया काम किया गया, ऑलमोस्ट 85 to 90% सेम लगता है ओरिजिनल के साथ। सो दिस इज डेफिनेटली वांट टू कंसिडर। एंड फाइनली बीटिंग स्निफ एंड स्मेल क्रॉप विद वेरी थिन मार्जिन, दैट वुड बी माई परफ्यूम सीक्रेट्स नेक्सस। सो करेंटली दिस इज द चैंपियन बाय अ हेडलाइन। ठीक है, सो माई परफ्यूम सीक्रेट्स नेक्सस जो है वो करेंटली बेस्ट क्लोन है जर्ज ऑफ नेक्सस का जो आपको मिल सकता है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको एक कंपैरिजन पसंद आया है और आपने अगर इनमें से कोई परफ्यूम को ट्राई किया है तो आप बेशक अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ बता सकते हैं, और आपका सबसे फेवरेट जर्ज ऑफ नेक्सस का क्लोन क्या है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।